नमस्कार, भारतीय न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 2 दिवसीय होम लोन शिविर हुआ शुरू। स्मार्ट सिटी में खुल गया स्वाद संसार रेस्टोरेंट। ठंड खत्म होने के बाद नगर निगम बांट रहा कंबल। राजगंगापुर गांव में 8 फरवरी को विष्णु यज्ञ को लेकर यज्ञ स्थल सज धज कर तैयार। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, कई लोग घायल। महिला जवान को पति ने ही जिंदा जलाने की कोशिश। मामले में आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमामि गंगे घाट में रेलवे की जमीन अधिग्रहण करने पर बिहार सरकार के निर्देश पर सर्वे कार्य हुआ प्रारंभ। सुल्तानगंज के गेवीनाथ धाम में पंचायती राज मंत्री केदारनाथ गुप्ता का एनडीए कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बिना एनओसी बनी सड़क से ईंट हटाने पर विवाद। भागलपुर के बाबूपुर गांव में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित प्रगति यात्रा से पहले गंगा किनारे तक ईंट सोलिंग सड़क का निर्माण कराया गया था। इसके लिए गाड़ी पार्किंग हेतु कुछ किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो गई। वहीं उस समय अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किसानों को मुआवजे का आश्वासन दिया था। हालांकि किसी कारणवश मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया। इसके बाद सोमवार को कुछ लोग सड़क पर बिछाई गई ईंटों को हटाने लगे। यह देख गांव के कुछ युवाओं ने विरोध जताया और ईंट ले जाने से मना कर दिया। इस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि सड़क निर्माण के लिए जरूरी एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था, इसीलिए ईंट हटाई जा रही है। वहीं गांव के युवाओं और किसानों ने सवाल उठाया है कि जब एनओसी ही नहीं मिला था तो सड़क बनाई ही क्यों गई। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग दोहराई है। कुमार है, ठीक है ना। बाबूपुर से रहने वाले हैं। बाबूपुर मेरा पंचायत रजंदीपुर कहलाते हैं। देखिए, बाबूपुर 1 नंबर वार्ड से मेरे सीएम साहब आ रहे थे तो सबको उमंग था कि मेरे गांव में सीएम साहब आ रहे हैं। एक बच्चे लोग भी बहुत खुश थे कि मेरे गांव में मुख्यमंत्री नीतीश बाबू आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग भी बहुत उमंग से काम भी कर रहे थे। तो आज मेरे गांव में ऐसा एक रचना रच गया कि बोला गया कि गंगा किनारे में जो ईंट से रोड बना हुआ है उसका एनओसी नहीं मिला हुआ है। ठीक है सर, एनओसी आपको नहीं मिला गया तो आप सर क्यों ईंट से आप रोड बनाए? उसी टाइम आपको नहीं बनाना चाहिए था जब ईंट बिछ गया सर। तो अभी क्या बोला कि सीओ साहब के आदेश से, सबसे पहले बोला क्या कि जिला परिषद का आदेश है क्या कि इसको वो बोला है कि उखाड़ के ले जाने के लिए। फिर हम लोग उसको कॉल किए जयप्रकाश बाबू को, तो उनका आदेश हुआ कि हम कोई आदेश नहीं दिए हैं ईंट उखाड़ने का। तो मेरा कहने जब एनओसी आपको नहीं मिला था तो आपको नई ईंट बिछाना चाहिए। ये बात थोड़ा ना सीएम साहब बोले थे कि एनओसी नहीं मिलने के बाद भी आप रोड बना दीजिए। ऐसा सर कहीं इस चीज में नियम में नहीं लिखा हुआ। उसी टाइम में आपको नहीं बिछाना चाहिए था। हम लोग को ये फिर हम लोग को जब कॉल किया गांव से बच्चा लोग कि भैया ईंट उखाड़ा जा रहा है तो हम बोले उसको रोको। तब फिर हम भी आए तो हम भी रोके। हमारे ग्राम बाबूपुर रजंदीपुर के कोई भी प्रतिनिधि इस बात पे सहमति नहीं है। वो लोग सीधा हाँ। रोड कितना पुराना है? ये रोड नहीं, ये रोड मतलब ये कच्ची सड़क ये बहुत पुराना है, करीबन 15-20 साल से। पूरा दीरा देख रहे सर कट गया उसी टाइम से। जिस टाइम से हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उसी टाइम सबसे हम लोग का रोड था, तो इसलिए बिछाया गया। हम लोग का सर यही कहना है कि हम लोग का गंगा घाट है भागलपुर जिला में सबसे ज्यादा प्रचलित, मेरा बाबूपुर प्रसिद्ध घाट है छठ पूजा लेकर के। मेरा यही अनुमति है सर, आप लोग से विनती है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ईंट उखाड़ के नहीं ले जाइए सर आप लोग। बस इतना है, नमस्कार। तो जमीन को लेकर क्या आप लोगों ने क्या आज रेलवे की अनुपयुक्त जमीन को बिहार सरकार को हस्तांतरित करने की कार्रवाई हो रही है, उसी के लिए सर्वे करने के लिए आए हैं। कितना लगभग जमीन है सर? यहाँ 17 एकड़ के आसपास जमीन है रेलवे का। हाँ, रेलवे की ज़मीन है। इस पर कांवरियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी आवासन की व्यवस्था
हो सके, ताकि सालों भर श्रद्धालुओं का आना जाना सुगमतापूर्वक हो सके। इसीलिए आज सर्वे किया गया है। हाँ, बहुत जल्द ये बन जाए। हाँ, बहुत जल्दी बनने की प्रक्रिया में है। बिहार सरकार ने स्वीकृति दी है। तो जिला प्रशासन के निर्देश पे आज किया। जिला प्रशासन के निर्देश पर अभी पर्यटन विभाग की ओर से जमीन की नापी के लिए आए, उन्हीं को सहयोग करने के लिए आए। आज आपके गांव में सड़क का जो ईंट है वो उखाड़ा गया, क्यों? आज हमारे गांव के ये जो गंगा नदी के किनारे ये सड़कें बनाई गई है, ये ईंट आज अचानक हम लोगों छात्र एक का ग्रुप है, उस ग्रुप में एकाएक हमारे छात्र समूह के इस शैलेश कुमार ने वीडियो डाला, तो हमें खबर हुई कि हमारे गांव में जो सड़कें बनाई गई है प्रगति यात्रा के क्रम में, वो सड़कें उखाड़ के लेके जा रहे हैं। तो हम लोग जो है कि उत्साह मतलब हिम्मत जुटा करके यहाँ पे आए विरोध करने के लिए कि नहीं, ये जो काम हुआ है ये हम लोगों के भलाई के लिए हुआ, तो ये काम मतलब कि इसका उखाड़ के क्यों आप लेके जा रहे हैं। इस चीज के लिए हम लोग विरोध किए, अपने गांव के जनप्रतिनिधियों को फोन किया, उत्तरी जिला परिषद जयप्रकाश मंडल जी को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ऑर्डर से नहीं किया जा रहा है और हम उखाड़ने का अनुमति नहीं दे रहे हैं। और यहाँ जो कुछ अफसर आए थे पदाधिकारी जिसके निरीक्षण में ये काम हो रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि जयप्रकाश मंडल जी के द्वारा मतलब ये काम हुआ है, उसके ऑर्डर से हो रहा है, लेकिन मतलब एक जनप्रतिनिधि जो है वो एक दूसरे पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं, वो इसको इस तरीके से कर रहे हैं। और अभी हम लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी बोले कि इस रोड का एनओसी पास नहीं हुआ है, तो मतलब बहुत सारी बातें बोले। तो हम लोग छात्र मीडियम के लड़के हैं, हम लोग को इन सारे चीजें से नहीं, हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वीडियो सर के माध्यम से हो या डीडीसी सर के माध्यम से हो, हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि इस गांव का इन चीजों से भलाई हो रहा है, तो इसमें आप लोगों को क्या हर्ज है। परिचय क्या है? मेरा नाम रितेश कुमार है, मैं गांव का नॉर्मली टीचर हूँ और कुछ नहीं, मेरा नॉर्मल परिचय है। जूना देवी। कौन मारपीट करके देखते कपाल फोड़ दिया है आपको? मनोज मंडल, अरविंद मंडल, राकेश मंडल, उर्फ मुन्ना मंडल, परमीन कुमार। क्या कारण था, क्यों मारपीट? कारण यही है कि जमीन पर तौती जात को नहीं रहने देंगे, तो हम बोले कि तौती जात को छिपा करके जात हम जमीन लिए हैं। छोटी जात करके भगाता? हाँ, छोटी जात करके भगाता है हमको। कब जमीन लिए थे? 2004 में लिए हैं। तब से वहाँ रह रहे हैं? हाँ, जब सब झोपड़ी बन के रह रहे हैं। जमीन किससे लिए थे? नरेश मंडल, मुन्ना मंडल, उन्हीं लोगों से? हाँ, वही लोग से लिए हैं। तो वो लोग टाइटिल भी किया, टाइटिल हम जीत गए कोर्ट से 2018 में। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि हमारा घर बन जाए, न्याय मिल जाए हमको। नाम बताइए। जूना देवी।